हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेडियो नाटक कैसे बनता है, रेडियो नाटक कैसे कहते हैं और इसके कौन कौन से तत्व होते हैं। तो चलिए, रेडियो नाटक क्या होता है। मूलतः रेडियो नाटक सिनेमा तथा रंगमंच से मिलती जुलती एक विधा है। सिनेमा या रंगमंच से मिलती जुलती एक विधा है। इसमें सिनेमा तथा रंगमंच की तरह चरित्र होते हैं और इन्हीं चरित्रों के द्वारा संवाद बोले जाते हैं। संवाद यानी वाक्य बोले जाते हैं तथा संवादों के कारण ही कथानक आगे बढ़ता है। सिनेमा और रंगमंच के स्थान के समान रेडियो नाटक के कथानक में आरंभ, मध्य और अंत होता है। तो रेडियो नाटक के कथानक में आरंभ, मध्य और अंत होता है। यही नहीं, इसमें पात्रों के परिचय, द्वंद्व के साथ साथ अंत में समाधान भी दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेडियो नाटक सतही तौर पर सिनेमा और रंगमंच के ही समान होता है। सिनेमा और रंगमंच पर होने वाले नाटक एक दृश्य श्रव्य नाटक होते हैं और रेडियो पर सुना जाने वाला एक श्रव्य नाटक है। सिर्फ सुना जा सकता है, उसको देखा नहीं जाता। लेकिन इसमें कुछ विषमताएं होती हैं। रेडियो नाटक और सिनेमा में विषमता होती है। पहली बात तो यह है कि सिनेमा और रंगमंच में दृश्य होते हैं, वो देखे जा सकते हैं। जो अभी मैंने रिपीट किया उसी बात को कह रहा है ये। सिनेमा और रंगमंच पर दृश्य होते हैं, देखा जाता है, परंतु रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते, वो सिर्फ एक श्रव्य नाटक होता है। रेडियो नाटक श्रव्य माध्यम है, परंतु सिनेमा और रंगमंच में अभिनेता की भावनाओं के द्वारा कथानक प्रस्तुत किया जाता है। रेडियो नाटक में ध्वनि प्रभाव का विशेष महत्व होता है। तो रेडियो नाटक में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? ध्वनि का होता है, आवाज़ का होता है, क्योंकि रेडियो में सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। उसी के अनुसार हम चरित्रों को, जो पात्र हैं उनको पहचान पाते हैं। इन्हीं के द्वारा सब कुछ संप्रेषित किया जाता है। सिनेमा और रंगमंच में कथानक के साथ साथ मंच सज्जा, वेश सज्जा का भी ध्यान रखना पड़ता है। रेडियो नाटक में इनका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि यह तो एक दृश्य नाटक न होकर के एक श्रव्य नाटक होता है। मंच सजाया जाता है और उसकी वेशभूषा का ध्यान रखा जाता है, किसमें? सिनेमा और रंगमंच में। लेकिन रेडियो नाटक में ऐसा नहीं होता। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है जो सिर्फ सुना जाता है। रेडियो रूपक रेडियो से प्रसारित किया जाता है और यह भी एक श्रव्य विधा है। इसमें संवादों का विशेष महत्व रहता है। श्रोता ध्वनि तथा संवादों को सुनकर ही कथानक को समझता है और आनंद उठाता है। नाटक के पात्रों की जानकारी भी संवादों से ही मिलती है। पात्र की जानकारी भी हम संवादों के द्वारा ही कर पाते हैं। उन्हें सुनकर श्रोता अपने मन में पात्र का बिंब बना लेता है और उसकी आवाज़ को सुनकर ही श्रोता अपने मन में पात्र का बिंब बना लेता है, उसकी प्रतिछाया बन जाती है। संवादों से ही पात्रों के नाम, उनके काम और उनकी चारित्रिक विशेषताओं का परिचय मिलता है। संवाद भाषा पर निर्भर होते हैं। भाषा से ही पता चलता है कि नाटक संवाद शहरी है अथवा ग्रामीण है। उसके संवाद बातचीत से ही पता चलता है कि ये संवाद शहरी है या फिर ग्रामीण है। यही नहीं, भाषा के पात्रों की आयु तथा व्यवसाय का भी पता चल जाता है। यह जब पात्र एक दूसरे के नाम लेकर बुलाते हैं तो श्रोता को उनकी जानकारी मिल जाती है और संवाद की कथानक को गतिशील बनाते हैं और पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन भी करते हैं। जहाँ तक ध्वनि का प्रश्न है, इसके बिना रेडियो नाटक प्रभावहीन हो जाता है। अगर रेडियो नाटक में ध्वनि नहीं होती तो वो प्रभावहीन हो जाता है, क्योंकि सिर्फ उसकी ध्वनि से ही हमें पता चलता है कौन क्या बोल रहा है। ध्वनि अनुकूल देशकाल तथा वातावरण का निर्माण करती है। आंधी, तूफान, सड़क, वर्षा, बादल, कारखाना, बाजार आदि की जानकारी भी ध्वनि से ही मिलती है। पुनः ध्वनि का सहयोग पाकर ही संवाद गतिशील होते हैं और कथानक को आगे बढ़ाते हैं। अतः संवादों के साथ साथ ध्वनि प्रभाव का भी रेडियो नाटक में विशेष महत्व होता है। रेडियो नाटक का आधार ध्वनि है और ध्वनि ही भाव अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा साधन है।
भाव अभिव्यक्ति किससे होती है? ध्वनि से ही होती है। एक ही शब्द का हम अलग अलग उच्चारण करके प्रेम, घृणा, क्रोध आदि विभिन्न भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। रेडियो नाटक में ध्वनि का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। यही 3 ही रेडियो नाटक के तत्व कहलाते हैं। रेडियो नाटक में कितने तत्व होते हैं? रेडियो नाटक क्या है? रेडियो नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें कि दृश्य माध्यम है रेडियो, उसमें सिर्फ ध्वनि सुनाई देती है। संवादों का और ध्वनि का विशेष महत्व होता है। और रेडियो नाटक के इसमें रंगमंच नहीं होता, सिर्फ ध्वनि के बिना ये नाटक प्रभावहीन हो जाता है। रेडियो नाटक के कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं, भाषा, ध्वनि का प्रभाव और संगीत। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है रेडियो नाटक के कौन कौन से तत्व हैं? 3 ये दे दी जाता है और नहीं में पूछा जाता है रेडियो नाटक के कौन सा तत्व नहीं है? तो भाषा, ध्वनि, संगीत और रंगमंच दे दिया जाता है तो नहीं है। रेडियो नाटक में रंगमंच नहीं होता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं वाले। तो ये विशेष है। रेडियो नाटक के 3 तत्व होते हैं। रेडियो नाटक के 3 तत्व होते हैं प्रमुख, भाषा, ध्वनि प्रभाव और संगीत। पॉइंट 1 है भाषा। भाषा रेडियो नाटक का एक मूल आधार है। यही बोलने और सुनने के काम आती है। परंतु रेडियो नाटक में सहज, सरल, स्वाभाविक भाषा का प्रयोग होना आवश्यक है। भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। जटिल भाषा रेडियो नाटक को असफल बनाती है, क्योंकि जटिल भाषा कठिन हो गई तो वो लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो उस नाटक में लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रेडियो नाटक सुनने वाले आम लोग होते हैं और रेडियो नाटक में भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जाता है, कथोपकथन और नैरेटर यानी प्रवक्ता के कथन में। कथोपकथन रेडियो नाटक के पात्रों की मानसिक स्थितियों से परिचित करवाया जाता है, कथानक को गति देता है और श्रोता को अपनी ओर आकर्षित करता है। श्रोता यानी सुनने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। कौन? कथोपकथन में जो रेडियो नाटक के पात्र होते हैं। कथोपकथन रेडियो नाटक के पात्रों की मानसिक स्थिति से परिचित करवाता है। नेक्स्ट है नैरेटर या नरेशन का अर्थ है नाटक का वह अंश जिसके द्वारा पात्र नाटक के क्रियाकलापों के वातावरण का निर्माण करता है। नरेटर का क्या अर्थ होता है कि नाटक का वह अंश जिसके द्वारा पात्र नाटक के क्रियाकलापों के वातावरण का निर्माण करता है और आवश्यक विवरण होता है और इन घटनाओं की श्रृंखला को जोड़ने का काम करता है। इस प्रकार के पात्र को सूत्रधार, प्रवक्ता, वाचक, वाचिका, आलोचक, उद्घोषक, स्त्री स्वर, पुरुष स्वर आदि के नाम दिए जाते हैं। नरेटर भी 2 प्रकार के होते हैं, इसे नरेशन भी कहा जा सकता है और नरेटर भी बोलते हैं। नरेटर 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम कोटि के नरेटर का व्यक्तिगत जीवन के नाटक की घटनाओं से कोई संबंध नहीं होता और वह नाटक की क्रियाकलाप का तटस्थ दर्शक तथा प्रवक्ता होता है। नेक्स्ट, दूसरी कोटि का नरेटर नामक का पात्र होता है। नरेटर नाटक का एक पात्र होता है जिसके जीवन की घटनाएं नाटक के प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं और उसके कथन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है ध्वनि। वो भाषा से संबंधित था और अब जाते ध्वनि। ध्वनि प्रभाव। ध्वनि का अर्थ है ध्वनि प्रभाव। ध्वनि का अर्थ है रेल, तूफान, कारखाना, वर्षा, बादल, बाजार आदि की ध्वनियाँ जिनका प्रयोग नाटक प्रसारित करते समय किया जाता है। इन ध्वनियों के प्रयोग से रेडियो नाटक में वातावरण का निर्माण होता है कि ध्वनि के द्वारा ही पता चलता है कि अब नाटक में आंधी आ गई है या फिर ट्रेन की आवाज़ आती है तो ट्रेन के आने का पता चलता है। वर्षा की आवाज़ ध्वनि होती है तो वहाँ ये पता चलता है कि बारिश शुरू हो गई है। इन ध्वनि के प्रयोग से रेडियो नाटक में वातावरण का निर्माण होता है। नेक्स्ट है संगीत। थर्ड तत्व क्या है? संगीत। ध्वनि और वाद्य संगीत का प्रयोग पात्रों के कार्यों के लिए पृष्ठभूमि तथा वातावरण निर्माण के लिए किया जाता है। जब पात्र चेंज होते हैं तो वो गैप पूरा करने के लिए संगीत का प्रयोग कर दिया जाता है। यही नहीं, इसके द्वारा भाव अभिव्यंजना, दृश्य परिवर्तन तथा देश काल का परिचय भी दिया जाता है और संगीत के प्रयोग से रेडियो नाटक सजीव एवं प्रभावशाली बन जाता है। तो इसके रेडियो नाटक के कौन कौन से तत्व हैं? भाषा,
ध्वनि और संगीत। नेक्स्ट है रेडियो नाटक की पर निम्नलिखित विशेषताएं। उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? रेडियो नाटक में संकलन क्रिया के लिए कोई स्थान नहीं है। इसकी घटनाएं गोध्य से लेकर गांधी युग की यात्रा पर कर सकती हैं। इसकी घटनाएं गांधी युग की यात्रा कर सकती हैं क्योंकि इसमें केवल प्रभाव अवनति पर बल दिया जाता है। रेडियो नाटक में संकलन तरीके का कोई स्थान नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट यही पर हो रहा है क्योंकि इसमें कोई प्रभाव अवनति पर बल दिया जाता है। ये तो बीच में किसी भी नाटक की घटना जोड़ दी गई है। रेडियो नाटक में संकलन तरीके की कोई स्थान नहीं होता। सेकंड है रेडियो नाटक में मनोवैज्ञानिक चित्रण की सुविधाएं विद्यमान होती हैं। मनोवैज्ञानिक चित्रण की सुविधाएं विद्यमान होती हैं। रेडियो नाटक के पात्रों के मन की गहराई में उतरना सरल है। रेडियो नाटक के पात्रों के मन की गहराई में उतरना सरल होता है। नेक्स्ट है रेडियो नाटक में वाद्य संगीत ध्वनि प्रभाव अथवा शांति के द्वारा दृश्य परिवर्तन किया जा सकता है और इस कार्य में बहुत कम समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियो नाटक में सभी प्रकार के दृश्य उपस्थित कर दिए जाते हैं, जैसे समुद्र की ऊंची लहरों पर डूबती उतरती नौका और कारखानों में काम करते हैं, तो वहाँ क्या जोड़ दे, ध्वनि जोड़ दी जाती है। नेक्स्ट है रंगमंच पर अस्वाभाविक लगने वाले प्रतीकात्मक पात्र रेडियो नाटक में सजीव एवं स्वाभाविक प्राणी बन जाते हैं। जो नाटक को उसको अस्वाभाविक लगने वाले प्रतीकात्मक पात्र रेडियो नाटक में सजीव एवं प्रभावशाली प्राणी बन जाते हैं। यही नहीं, भाव और विचार भी मानव शरीर धारण कर लेते हैं कि लोगों के मन में उनके प्रति बिंब बनना शुरू हो जाता है। रंगमंच का अस्वाभाविक शवगत कथन माइक्रोफोन का स्पर्श पाकर रेडियो नाटक पर स्वाभाविक बन जाता है। तो ये इसके 6 प्रमुख विशेषताएं थी। तो ये था रेडियो नाटक। रेडियो नाटक एक श्रव्य माध्यम है, न कि एक दृश्य श्रव्य। सिनेमा जगत दृश्य श्रव्य माध्यम है क्योंकि उसमें साथ साथ हमें पिक्चर वगैरह या फिर उनके पात्र दिखाई देते हैं बोलते वक्त, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, सिर्फ उसकी आवाज़ से पता चलता है कि अब इस नाटक में पात्र चेंज हो गए हैं। जैसे ही कोई दृश्य होता दिखाने लायक होता है तो उसमें उसकी ध्वनि जोड़ दी जाती है कि इससे पता चलता है कि पात्र अब कहाँ पर है, कि यहाँ नाटक में बारिश शुरू हो गई है या किसी कारखाने में पहुँच गया है या ट्रेन आने का सिटी वगैरह या फिर ट्रेन की आवाज़ जोड़ दी जाती है, जैसे कि अब ट्रेन आज आ रही है। इस प्रकार से उसकी ध्वनि जोड़ दी जाती है। भाषा का विशेष महत्व होता है। भाषा सरल व सहज होती है ताकि पात्रों को जैसे ही पात्र संवाद करते, संवाद छोटे छोटे होते हैं और सरल होते हैं ताकि सुनने वाले उस नाटक का आनंद ले सकें। तो उसमें भाषा होती है। सेकंड पॉइंट होता है इसमें ध्वनि, जो अनेक दृश्यों का कार्य पूरा करती है, या फिर जो पात्र चेंज होने पर जो बीच में गैप होता है उस गैप को कंप्लीट करती है। तो भाषा सेकंड है इसमें ध्वनि, और लास्ट है इसमें भाषा संवाद। एक बार चेक करते हैं कौन कौन से हैं। नरेटर इसमें 2 प्रकार के होते हैं, भाषा, ध्वनि और संगीत। 3 इसके तत्व प्रमुख होते हैं। भाषा सरल और सहज होती है, छोटे छोटे संवाद होते हैं। ध्वनि वहाँ के दृश्यों को दर्शाने के लिए ध्वनि का प्रयोग किया जाता है कि अब यहाँ कहाँ का दृश्य चल रहा है नाटक में। और संगीत क्या होता है, संगीत में जो पात्र का गैप होता है वो कंप्लीट कर दिया जाता है या बीच बीच में वो टोन जोड़ दी जाती है ताकि उसको कंप्लीट करने में प्रभावशाली बना सकते हैं। तो ये था आपका रेडियो नाटक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।